बिल्कुल मोदी मोदी ही चल रहा है। हमारे गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में पूरी की पूरी लोकसभा की सीट भाजपा जीतेगी। हम कह रहे हैं कोई बदलाव नहीं होगा और इस साल जो आई थी इससे भी ज़्यादा सीट आएगी। ये तो सत्ता पाने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं, सामने एक ही है, तो मतलब कुछ नहीं है, उनके पास सोच नहीं है, उनके पास तो ये बस एक दिखावा है और कुछ होने वाला नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि शायद नेक्स्ट ये इलेक्शन जो आएगा ना, उसमें बहुत बड़ी जीत होगी बीजेपी और मोदी साहब की। कहीं कोई चांस नहीं है। जो सीटें हम जीते तो उससे ज़्यादा सीटें जीत के आ रहे हैं। जो आम पब्लिक है वो तो नरेंद्र मोदी को ही चाह रही है। 26 के 26 पूरा क्लीन स्वीप होगा। 26 से सभी है ही, और अभी बाकी 5 लाख वोटों से भी ज़्यादा से वोटों से जीती जाएगी और कांग्रेस की डिपॉजिट डुल हो ऐसा काम करेंगे हम। इस समय प्रगति मैदान में हम हैं और कुछ ही देर पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे थे और 17वीं कोऑपरेटिव कांग्रेस को उन्होंने संबोधित किया। और इसमें जो डेलीगेट्स जो है पूरी दुनिया भर से आए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम में शामिल होकर बाहर आ रहे हैं। ये लोगों से बात करेंगे जो इस कार्यक्रम में शामिल थे, उनका क्या कहना है, बड़ी बातें जो कही गई इस सम्मेलन को लेकर के, उसके बारे में क्या उनकी राय है। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर आप? प्रताप सिंह डोडिया, कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात। गुजरात में कहाँ के रहने वाले सर? जो गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट गिर सोमनाथ के रहने वाले हैं। सर ये जो 17वीं कोऑपरेटिव कांग्रेस अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, अमित शाह भी थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन देख रहे हैं, तो जो बड़ी बातें कही गई कि 115 साल से आंदोलन इसका चल रहा था, अब लेकिन हम देख रहे हैं इस सरकार में अलग मिनिस्ट्री भी इसकी बनाई गई है। कैसे देखते हैं पूरे कामकाज को सर? देखो, ये साहब बिल्कुल मोदी साहब ने बोला ना, और अमित भाई ने भी बोला, तो सहकारी खास करके हमारे गुजरात में तो 125 साल पुरानी है। कई कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री चल रही है। जो मिल्क में हमारे यहाँ गुजरात में कोऑपरेटिव काम हो रहा है वो वर्ल्ड में देखने लायक है। तो मोदी साहब वहीं से आते हैं। वो कोऑपरेटिव्स की जो मुश्किल है, जो उसको विटंबनाएं आती है, और थोड़ा सा जो पिछले थोड़े 10 साल पहले थोड़ा जो गिरावट आया था उसका सहकारिता में लोगों को विश्वास, तो उसको पूरा फिर से सहकारिता पर विश्वास खड़ा करने के लिए मोदी साहब और अमित भाई कार्य कर रहे हैं, और उसको मैं आज खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। सर एक कमेंट अब इससे थोड़ा हट के पॉलिटिकल भी लेना चाहूँगा, क्योंकि 24 का इलेक्शन आ रहा है, सभी तैयारी कर रहे हैं, पूरे देश भर में चर्चाएं जोरों शोरों से हैं, सभी दल तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आम जनता की क्या आवाज़ है? आम जनता क्या बदलाव चाहती है या दोबारा रिपीट करना चाहती है? नहीं, बदलाव बिल्कुल मोदी मोदी ही चल रहा है। अच्छा, और मैं आपको हमारे गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में पूरी की पूरी लोकसभा की सीट भाजपा जीतेगी। पूरी पिछली बार की तरह? कोई बदलाव हाँ, 2 साल से तो जीत रहे। 14 में भी जीता और 19 में भी जीता और 24 में भी पूरी सीट हमारे इस पश्चिम के जो राज्य है उसमें आएगी। ठीक है, आपका क्या नाम सर? बालू भाई गोहिल, आप क्या कमेंट कर रहे थे? गिर सोमनाथ से। हम कह रहे हैं कोई बदलाव नहीं होगा और इस साल जो आई थी इससे भी ज़्यादा सीट आएगी। और मैं तो 2.5 महीने गुजरात इलेक्शन वही रहा था। तो बहुत बढ़िया जीत होगी भाजपा की। अच्छा, बाकी दल जो तैयारी कर रहे हैं वो तो कुछ उसमें कुछ नहीं है, कोई लोगों का उस पर विश्वास नहीं है, उसका कोई नेता नहीं है, उसकी कोई पार्टी नहीं है। सर आपका क्या नाम है? भाव सिंह वाला। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी गिर सोमनाथ। गिर सोमनाथ के रहने वाले हैं। आपको बता दूं गिर सोमनाथ वो जगह है जहाँ पर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग वहाँ पर है और सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है। क्या कहेंगे सर, जो अमित शाह जी ने भी कहा कि 19% जो योगदान है वो सहकारिता विभाग का? सहकारिता में एक समझिए कि एक नयापन आएगा और ये जो है ना दूरंदेशी जो मोदी साहब की और अमित शाह साहब की जो है ना, वो दूरंदेशी के हिसाब से उसने वो लोगों की नब्ज़ जानते हैं और कहाँ क्या ज़रूरत है वो भी वो जानते हैं कि सहकारिता से एक मैं तो ये देख के ऐसा मुझे लगता है कि एक आंदोलन खड़ा होगा और बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। उन्होंने ये भी जिक्र किया 115 साल से आंदोलन इसका चल रहा है, अब लेकिन हम देख रहे हैं मिनिस्ट्री भी खुद अमित शाह इसकी मिनिस्ट्री कर रहे हैं। तो ये आंदोलन के रूप में लोगों तक पहुँचेगा और बिल्कुल सामाजिक तौर पे और सब जगह उनका बदलाव हमें नेक्स्ट 5 ईयर में दिखने वाला। चलिए सर, इससे हटके क्योंकि पूरे देश में अभी सर्वे चल ही रहा है पॉलिटिक्स को लेके, क्या लग रहा है आपको जो सभी नेता तैयारी कर रहे हैं कि रोका जाए, इस बार नया नाम भी आ गया पीडीए यूपीए के बाद? ये तो क्या है कि वो उनके ये तो सत्ता पाने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं, सामने एक ही है, तो मतलब कुछ नहीं है, उनके पास सोच नहीं है, उनके पास तो ये बस एक दिखावा है और कुछ होने वाला नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि शायद नेक्स्ट ये इलेक्शन जो आएगा ना, उसमें बहुत बड़ी जीत होगी बीजेपी और मोदी साहब की। ठीक है सर, विक्रम सिंह आपका नाम? जी। कहाँ के रहने वाले हैं? सिद्धार्थनगर जनपद।
अच्छा, क्या कहेंगे ये जो कार्यक्रम किया गया सरकार की तरफ से? अब जो सहकारिता की बात की जाए तो पहले नाम भी नहीं सुनते थे लोग, लेकिन अब इतना इसको बढ़ावा दिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। खुद अमित शाह जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन संभाल रहे हैं। देखिए, उसमें यह है कि अभी तक जो है पूरे तरीके से इसको कोई ध्यान में नहीं रखा था, और गुजरात में जिस तरीके से सहकारिता आगे है, महाराष्ट्र में आगे है, अभी उत्तर प्रदेश में वो नहीं था, क्योंकि इसके पहले जो भी सरकारें थीं वो सहकारिता को बढ़ावा नहीं दे रही थी। आज की डेट में पूरी स्थिति यही लग रही है जो है केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक जिस तरीके से सहकारिता को बढ़ावा मिल रहा है, इससे ये गांव में जो रोजगार नहीं था, आज हर सहकारिता से पूरे तरीके से रोजगार का बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ क्योंकि सर्वे हम पूरे देश भर के लोगों से पूछ रहे हैं 24 के लिए, क्या लग रहा है सर? हम पूरे तरीके से जितनी सीटें लेके आए तो उससे ज़्यादा सीटें लेके आ रहे हैं, 303 से ज़्यादा। उससे ज़्यादा सीटें लेके आ रहे हैं। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी और ये बहुजन समाज पार्टी इकट्ठा थी उत्तर प्रदेश में। हम बढ़िया, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं 80 की 80 लाऊंगा। कहीं कोई चांस नहीं है, ये जो सीटें हम जीते तो उससे ज़्यादा सीटें जीत के आ रहे हैं। जी जी सर, गुजरात की धरती से आप आए हैं और आज ये जो प्रगति मैदान में कार्यक्रम रखा गया, खुद अमित शाह जो है ये मिनिस्ट्री देख रहे हैं, कैसे देखते हैं कि सहकारिता को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से? ये जो कि जहाँ से हम आते हैं गुजरात से, वहाँ तो सहकारिता को बढ़ावा दे ही रहे हैं। वहाँ भी जब मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे तब से सहकारिता को बढ़ावा दे रहे हैं, और आज सहकार से समृद्धि और विदेश में भी कुछ सहकारी प्रवृत्तियों से जो प्रोडक्ट होती है उसको विदेश में भी निकास की जाए, ऐसी भी बात की है। बार बार विपक्ष ये सवाल उठाता है कि केंद्र सरकार क्या काम कर रही है, कुछ काम नहीं किए। बार बार ये कहता है 9 साल में देश को बेच दिया, पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया, उद्योगपतियों के हाथों बेच दिया। क्या लग रहा है, लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी इनिशिएटिव्स देख रहे हैं सरकार के। जो आम पब्लिक है वो तो नरेंद्र मोदी को ही चाह रही है, और ये जो अभी किसानों की बात हम करें तो आज जो प्रगति मैदान में राष्ट्रीय सहकारी महासंघ के द्वारा जो ये सम्मेलन किया है उसमें भी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है कि सहकार से समृद्धि होगी, और ये जो 2.5 लाख करोड़ रुपये किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को दी गई है, और अन्न भंडारण योजना को भी याद किया, और अन्न भंडारण योजना को इसीलिए याद किया कि उसके माध्यम से अन्न का जो संग्रहीकरण होता है वो भी होता है। चलिए थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ बात करेंगे। सर्वे चल रहा है पूरे देश भर में, विपक्ष कह रहा है हम तो एकजुट हो रहे हैं, रोकेंगे, इस बार 272 भी नहीं आने देंगे। हमारा पहले भी ये तय था कि गुजरात में 182 से जो 150 प्लस का आंकड़ा था वो आए हैं, और 156 आई है, तो यहाँ केंद्र में भी 300 प्लस आएगी सीट लाने की हमारे जेपी नड्डा जी ने आह्वान किया है, और गुजरात की तो 26 में से 26 सीटें 5 लाख वोटों से जीती जाएगी। 26 के 26 पूरा क्लीन स्वीप होगा। 26 सभी है ही, और अभी बाकी 5 लाख वोटों से भी ज़्यादा से वोटों से जीती जाएगी, और कांग्रेस की डिपॉजिट डुल हो ऐसा काम करेंगे हम। जोईता भाई के पटेल, कहाँ के रहने वाले? गुजरात के, गुजरात में कहाँ के? बनासकांठा। बनासकांठा के रहने वाले हैं। वाह, राजस्थान के साथ लगता हुआ बना। और एक पाकिस्तान है, एक साइड 2 साइड राजस्थान है। अच्छा, ये अगर बात की जाए सहकारिता की, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि सरकार, केंद्र सरकार जिस हिसाब से इसको लेकर के प्रतिबद्ध देखी जा रही है, लगातार इसको लेकर के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं केंद्र सरकार के काम को सहकारिता को लेकर के खासतौर पर? अभी जो पीएम साहब ने अभी निवेदन दिया है कि सहकारिता में कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। सहकारिता आज़ादी से पहले 150 वर्ष पहले भी थी, और सहकारिता से ये जो स्वतंत्रता आंदोलन चला वो भी सहकारिता से चला है, और जो विकास हुआ है उसमें सहकारिता का मुख्य हिस्सा है। और उसमें गुजरात में तो हम पहले से ही सहकारिता में कोई राजनीति करते थे तो बोलते थे कि सहकारिता में राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं, और अभी पीएम साहब ने आज वो बोला है कि सहकारिता में कोई राजनीति नहीं है। यानी गुजरात में पहले से ही सरकार की तरफ से इस पर जोर दिया जा रहा था सहकारिता विभाग। हाँ, शुरू से ही कोई भी सरकार हो, पहले कांग्रेस की सरकार थी तो सहकारिता उस टाइम पे पूरी पनपी थी।